हाय दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू एसएल यूट्यूब चैनल। सिटकट ट्यूटोरियल का ये सेशन है। आज जो बात करने जा रहा हूँ ये किसी भी जॉब को शुरू करते समय या कोई भी काम करते समय ये बेसिक कमांड होती है। जैसे भी आप कोई जॉब करते हैं उसमें पियर्सिंग कहाँ से होनी चाहिए, जॉब के अंदर कहाँ से आर्क को एंटर करना चाहिए, लेज़र को कहाँ से एंटर करना चाहिए, कहाँ से बाहर जाना चाहिए, वो बहुत डिफाइन करना पड़ता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। वजह ये है दोस्तों कि जैसे अगर आपने कोई स्क्रैप पार्ट में से लीड इन करा तो आपका वेस्टेज पार्ट में जाता है और आपको जॉब को अफेक्ट नहीं करता। वही गलत आपने अगर यूजफुल पार्ट में से कर दिया तो वहाँ वो खराब कर देता है पूरी जॉब को। या अगर आप नॉच वहीं पे लीड इन प्रॉपर नहीं देते हैं तो वहीं पे एक नॉच क्रिएट हो जाती है जो हर जॉब को खराब करती है। कहने को बेसिक कमांड है बट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आइए मैं दिखाता हूँ आज आपको लीड एंड लीड आउट के बारे में। और इसमें भी अलग अलग शेप्स होते हैं। लाइन होता है, लाइन प्लस आर्क होता है, आर्क होता है। तो जैसे स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें लाइन से करते हैं या लाइन प्लस आर्क लेते हैं। सर्कल कर रहे हैं तो आर्क लेते हैं। इस टाइप से यू कीप ऑन चूजिंग, यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग to get the optimum results. So here we go on the lead and lead out command. Over to SIPCUT. जैसे आप देखेंगे मेरे इंजीनियर अंकुर ने अभी एक स्क्वायर चूज करा है टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कमांड। हमने स्क्वायर चूज करा, अब आगे सिलेक्ट करा हमने, ये बटन आपका लीड का है, आपने क्लिक करा। आप देखेंगे इस विंडो को गौर से देखिए, आपका ऊपर का ऑप्शन है लीड इन, मतलब ये दिखाता है कि आपकी जॉब में जो लेजर पेनिट्रेट करेगा लीड इन, और नीचे वाला है लीड आउट, जब वो कटिंग करके बाहर आएगा दूसरे कोने से उसका। तो नॉर्मली लीड आउट को ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं करते until unless you have a crucial role to play or some crucial job, but you have always an option। और जैसे हमने अभी किया हुआ टाइप पे क्लिक करें, लीड टाइप पे, लीड इन टाइप आपके सामने है। वन इज लाइन, अदर इज आर्क, थर्ड इज लाइन प्लस आर्क। क्लोज करें इस विंडो को, और ये एंगल है जिस एंगल पे लीड को आपको एंटर करना चाहिए। अभी जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं दोस्तों, ये पहले लाइन करूंगा और इसका एंगल चेंज करूंगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। आप देखिएगा उससे क्या फर्क पड़ता है। वही चीज हम आर्क पे करेंगे, फिर हम लाइनर आर्क पे जाएंगे। इससे पहले आप 30 डिग्री करें। ओके, हमने ओके करा, लाइन सेलेक्ट करी, ओके करा। और लेंथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं लीड की। जितना बड़ा मोटा जॉब होता है लेंथ को उतना बढ़ाया जाए, अच्छा रहता है। हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो 10 mm कर रखा है। ओके करें, इसको हमने लीड आउट को छोड़ दिया, ओके करा। अभी आप देख सकते हैं ये आपका लीड इन है, आपको ये लाइन के रूप में दिख रहा है, यू कैन सी दैट। अब दोस्तों जैसे मेरे इंजीनियर मिस्टर अंकुर शर्मा ने एक सर्कल चूज कर रखा है, अब हम इस पे लीड वाले कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया, ऐसे लीड किया, लाइन है 60 डिग्री हम इसका डिफाइन कर रहे हैं, एंगल इसको हम 30 करते हैं। हमको एक बार के लिए इसे 30 करिए, आपने 30 करा, ओके करा। और लेंथ हमने 10 mm डिफाइन करी हुई है। जैसे हम ओके करेंगे यू कैन सी ये 30 डिग्री पे लीड है लाइन के रूप में। बट नॉर्मली क्या होता है, जो सर्कुलर जॉब होते हैं उस पर लाइन वाली लीड सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो हम इस पे लाइन प्लस आर्क करते हैं। अभी हमने वापस सेलेक्ट करा, हम गए, लाइन प्लस आर्क करा, और हम आपको डिपिक्ट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एंगल चेंज कर देते हैं 60 डिग्री, और लेंथ हमने बढ़ा दी 15 mm। अभी आप इसकी रिजल्ट देखिएगा, आउटकम देखिएगा। ओके करा, अब क्लोजली दिखाएं थोड़ा सा, ये देखिए लाइन प्लस सर्कल, पहले स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अब आप देखें ये थोड़ा सा ही कर्वेचर आ रहा है। इफ यू कैन सी ये आर्क बन गया, और हमने लेंथ बढ़ा दी और इसका एंगल बदल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल आर्क लीड करते हैं। अब दोबारा से लीड विंडो में जाएंगे, ये हमने आर्क पे क्लिक करा, अब इसका एंगल कर देते हैं 90 डिग्री। अब आप देखिएगा इफेक्ट, ओके करा। इफ यू कैन सी ये आर्क शेप में आएगा, सर्कुलर शेप में आएगा। आपका लेजर बीम यहाँ से शुरू करेगा और जॉब में जो है आपकी यहाँ से एंटर करेगा। सो यू हैव टू इंश्योर ये जो पार्ट हो आपका वेस्टेज पार्ट हो, स्क्रैप पार्ट हो। और बड़े बड़े जॉब में जहाँ पे आपकी नेस्टिंग होती है, लेंथ इतनी बड़ी नहीं रखी जाती। जैसे हमने 15 mm रखी हुई है,
उसको हार्डली 1 mm 2 mm 3 mm करते हैं। अभी मैं जैसे आपको 3 mm करके दिखाऊंगा, यही आर्क फर्क कैसे आ जाता है आप देखिए। अब हमने 15 mm से इस लेंथ को 3 mm कर दिया, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ रहे हैं। फर्क देखिए। सो यू डोंट वेस्ट योर मटेरियल इन लॉन्ग लेंथ, बट हाँ, जहां दोस्तों थिकनेस बढ़ जाती है, आपको थोड़ा सा लीड पे एक्सपर्टाइज होना पड़ता है कि आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ प्लेट हो और नॉचिंग भी ना हो। अभी लीड की विंडो हम दोबारा से खोलेंगे। इसमें जैसे आपने हमने लीड इन का बता दिया, नीचे है लीड आउट, हम यूज नहीं करते इसलिए ये लीड आउट लेजर ऑफ कर रखा है, पर कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करें यहाँ पे, जैसे हम क्लिक करेंगे अब सेम ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, लाइन आर्क, लाइन प्लस आर्क। नॉर्मली इसको कम यूज किया जाता है, जरूरत पड़ने पे आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी चीजों की जो लीड की पोजीशन वगैरह है वो डिफाइन करती हैं। ये थोड़ी सी इनर काउंटर यहाँ से कर सकते हैं, आउटर काउंटर भी कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको ग्राफिक वे में बाहर मेन विंडो से दिखाऊंगा जो आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ सिर्फ आप इस पे फोकस करें जो आपका मैंने लीड इन का बताया। ओके करके बाहर आई विंडो से, इसे नहीं, इसे बंद कर दोस्तों ये दिखा रहे हैं हम लोग कि लीड का जैसे ये बाहर से आ रही है। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, अंदर से आनी चाहिए, मुझे लगता है वेस्ट अंदर वाला पार्ट है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब नीचे देखिए आपकी लीड अंदर से हो गई, तो आपका जो आर्क होगा जो पहले बाहर से एंटर कर रहा था अब यहां से एंटर करेगा, और जो आपके अंदर यहां से पेनिट्रेट करेगा, कटिंग यहां से शुरू होगी, यहां लेजर स्टार्ट होगा, पियर्सिंग होगी और अंदर यहां से जाएगा। अब मैं इसको जैसे आउटर पे करता हूं, अगेन क्लिक ऑन आउटर, आप देखिए इफेक्ट अब आपका बाहर की तरफ चला गया। तो बहुत सिंपल कमांड से आप ये सारी चीज कर सकते हैं। एक बार फिर से इनर और आउटर का करके दिखा दीजिए दर्शकों को। Inner, you go inside. Outer, you go outside. मैं अंकुर जी से कहूंगा एक बार फिर से लाइन प्लस आर्क सेलेक्ट करके दिखा दें आर्क के बाद, और एंगल चेंज करके दिखा दें। ये हमने लाइन प्लस आर्क सेलेक्ट करा, एंगल 120 130 कुछ भी रख लें। ओके, में जो आर्क है इसका रेडियस भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये जैसे रेडियस दिया हुआ है 1 mm, हम इसको से 3 mm कर देते हैं। ओके करा। अब आप दर्शकों को दिखाएं जूम करके। अब ये लाइन प्लस आर्क है, इसे भी इनर आउटर करके दिखा दीजिए। ये इनसाइड हो गया, आउटर हो गया। साथियों, ये आज जो हमने आपको दिखाया वो बेसिक कमांड थी लीड की, वो आपके लिए हर प्रोग्राम में, हर कटिंग में, हर शेप में एसेंशियल है। रीजन बीइंग, आप कहीं से भी लेजर शुरू करते हैं तो नॉच क्रिएट होती है जो अक्सर आपकी जॉब में एक्सेप्ट नहीं होती है। सो यू हैव टू डू दिस लीड which ignites the laser arc clears from that particular point and enters to the job from certain direction or certain angle which you define by your program. So थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट कमांड। मिलता हूँ जल्दी फिर किसी और कमांड के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।